जलसे में मौजूद पिछले 40 साल से हम साथ में रहे हैं, वो मेरे मित्र और थाना शहर का जिनके पास सदर का काम दिया गया है, वो मनोज प्रताप जी, हमारे कलवा मुमरा का संगठन जिन्होंने अपने मजबूत हाथों में पकड़ के रखा है, वो शमीम खान जी, जो बड़ी ताकत से मुमरा में पेश आते हैं और थाना शहर में सभी विरोधी दल जो शिवसेना के खिलाफ काम करते हैं, उनका नेतृत्व करते हैं, वो हमारे भाई शमीर शानू पठान जी, हमारी बहन मनीषा भगत जी, हमारी दूसरी बहन दीपाली भगत जी, सीनियर कॉर्पोरेटर यासिन कुरैशी जी, सुधीर भगत जी, साकिब दाते, साकिब शेख, अभिजीत पवार जो हमारे गठ नेता है, बहुत मजबूती से जो महानगर पालिका में काम करते हैं, शिवा जगताप और सभी मौजूद नेतागण जो मजबूती से आज पार्टी के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं ये भी मानता हूं कि मेरे पीछे खड़े हैं वो है तो पार्टी है, और पार्टी है तो मैं हूं। कोई नेता बिना पार्टी के आगे नहीं बढ़ सकता। अगर पार्टी उसके पीछे मजबूती से खड़े या वो पार्टी के लिए मजबूती से खड़ा होता है, तब जाके दोनों एक हो जाते हैं और अपने आप एक हवा बन जाते हैं। मैं लाख वोटों से जीता, ये जनता का बड़ा दिल था कि उन्होंने मुझे वोट दिए, लेकिन उस जनता तक मुझे पहुंचाने का काम आप में से हर एक आदमी ने किया, जिसका शुक्रिया अदा मैं जिंदगी भर करता रहूंगा। पर इस बात का जरूर दुख है कि हमारे कम से कम 18 उम्मीदवार चुन के आने चाहिए थे। हम 20 सीटें यहां पे लड़ रहे थे। शिवसेना ने पहले ही एक काम कर दिया था जो कि एक वार्ड हमसे बराबर कटवा दिया था। जो काम उनके हाथ में रहता है, वार्ड बनाने का काम वो ही करते हैं, वो कोई महानगर पालिका नहीं करती है। अपने घर में बैठ के शिवसेना के दो बड़े नेता अपने घर में बैठ के वार्ड बनाते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ में कौन थे हमारे कॉर्पोरेटर? बाबाजी पाटिल ने जैसा चाहा वैसा वोट काट के दिया, तभी जाके वो बाबाजी पाटिल शिवसेना में शामिल हो गए, और तब बाबाजी पाटिल भी नहीं जाता। तो ये डिलिमिटेशन जो बन रहा है केंद्र में, उसकी तरफ ध्यान रखो। तुम्हारे यहाँ आने वाले आमदारगी के उम्मीदवार भी, आमदारगी का जो वार्ड बनेगा, कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी, वो बराबर उनके हिसाब से काटी जाएगी। वो कोई डेमोक्रेसी वहां निंदा नहीं रहती। आप सालों से देख रहे हैं, और अभी तो बहुत ओपन हो गया कि इलेक्शन कमीशन जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा था कि एक संवैधानिक संस्था बनेगी जिसको अपना अधिकार रहेगा, उसमें कोई बीच में नहीं जाएगा। अब संविधान बाजू में रखा है और इलेक्शन कमीशन ये सत्ताधारी पार्टी का दलाल है। जो ज्ञानेश कुमार वहां पे बैठते हैं, वो अपना ईमान लगाते ही नहीं है। उनको आदेश जो आ जाता है, उस आदेश के मुताबिक काम होता है। मैं ये मान के चलता हूं कि शायद में अगर शमीम खान मुमरा में ध्यान नहीं देते, शमीम खान के साथ नगर सेवक शानू पठान ये वो ध्यान नहीं देते, तो जहां तक हम पहुंचे वहां तक पहुंच भी नहीं पाते। तो मालूम है कितने वोट काटे हैं मुमरा से? मालूम है उनको कितना वोट काटे?
1 लाख के ऊपर से वोट काट दिए। इसमें गलती जितनी उनकी है, जितना काम वो कर सकते उन्होंने किया, पर गलती आवाम की भी है, जो आवाम ये नहीं जानती है कि इसका नतीजा क्या है। हम बोल बोल के थक गए कि एसआईआर को सीरियसली लो, एसआईआर को गंभीरता से लो, लोग मानने को तैयार नहीं है। अभी भी वक्त गया नहीं है। तुम्हारे वोट अगर वोटिंग लिस्ट में नहीं आए तो आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में आपके सामने दिक्कत खड़ी हो जाएगी। मेरे सामने इस राज्य के महसूल मंत्री ने कहा था, मेरे सामने आज से बराबर 20 दिन पहले, कि अगर एसआईआर में तुम्हारा नाम नहीं है और तुम्हारा नाम काट दिया गया है तो कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिलेगा, यहां तक कि आपके रेशन कार्ड से आपका नाम गायब है। ये मजाक में मत लीजिए। ये अब महाराष्ट्र का मंत्री बोल रहा है, पर इसके पहले बिहार के मुख्यमंत्री और बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी और बिहार के कौन है, सम्राट चौधरी, ये दोनों बोल चुके हैं। आसाम के मुख्यमंत्री विश्वजीत क्या हेमंत बिस्वा शर्मा, वो भी बोल चुके हैं। ये एसआईआर लाया ही है सिर्फ मुसलमानों के और गरीबों के सर कटवाने के लिए। ये सोची समझी साजिश है। जिस तरीके से एसआईआर के लिए टाइम दिया गया है, हमारे लोग तो सोए हुए रहते हैं, हमको तो कुछ पढ़ ही नहीं है, क्योंकि हमारा सब करने वाला अल्लाह है, तो अल्लाह ताला बचा लेगा। अरे लेकिन आप अपने जमीन को नहीं साफ करे बोले तो अल्लाह ताला सलेगा क्या? आपके कागजात आपको पेश करने हैं, आपको जाके ऑफिस में देखना है भाई क्या कागजात में अपनी कमी है जो अपना नाम कट गया है। हम तैयारी नहीं उसके लिए। मैं आज भी कहता हूं कि हमारे सामने सबसे बड़ा धोखा अगर कोई है तो वो एसआईआर का है। बाकी विकास का काम होता रहेगा, ये होता रहेगा, वो होता रहेगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारा संवैधानिक अधिकार है, आपका वोट देना ये आपका संवैधानिक अधिकार है, जिस दिन ये अधिकार के बारे में आप पीछे हट जाओगे और ताकत उनके हाथ में चली जाएगी, ये याद रखना, इस देश का संविधान जो तुम्हें हमें बचा के रखता है, ये संविधान बदल गया। और ये हर एक कदम जो डाल रहे हैं वो संविधान बदलने के लिए डाल रहे हैं। इस बात को आसानी से मत लीजिए। मैं मेरे पत्रकार भाइयों से भी कहूंगा कि ये जो नफरत का खेल जो खेला जा रहा है, क्या जरूरत है? ये मुमरा देवी का नाम क्या तुम लोगों ने रखा है? मुमरा ये क्या मनीषा के बाप ने रखा है? ये क्या सुनील के दादा ने रखा है? अरे ये मुमरा शहर में जितने लोग हैं उनके बापजादाओं के पहले मुमरा देवी यहाँ पहाड़ पे थी ना। तो जब कल्याण थाना की रेलवे बनी, पहले थाना से नीति, थाना से छत्रपति टर्मिनस के लिए जो रेलवे बनी सन 1853 में बनी होगी, मुझे अभी साल याद नहीं है। उसके बाद रेलवे बनी, वो थाना से कल्याण तक बनी, तो उसमें का एक स्टेशन था दीवा, एक स्टेशन था मुमरा, एक स्टेशन था कलवा, एक स्टेशन था डोंबिवली, उसके बाद था कल्याण, फिर बीच में अब स्टेशन आने लगे। तो ये कोई आज की बात है नहीं, लेकिन हमारे नेता उसको भी राजनीति बना देते हैं। और हम ये जानते ही नहीं हमारे पार्टी में शामिल हुआ वो किधर गया? कौसा मस्जिद के मान साहब का नूर खतीब, नूर भाई किधर है? आप में से कितने लोगों को मालूम है कि कौसा की मस्जिद कम से कम 400 साल पुरानी है? कितने साल पुरानी है भाई? 350 साल। ये हमारा इतिहास। कितने लोगों को मालूम है कि इसी मस्जिद में बैठ के गांधी जी ने चाय पी थी?
कितने लोगों को मालूम है? हाथ उठाइए, बताइए। किसी को भी मालूम नहीं। जब गांधी जी यहाँ से पुणे जा रहे थे तो बराबर उसी मस्जिद के सामने अपनी गाड़ी रुकाई और गाड़ी रुका के वहां के इमाम साहब के साथ बैठ के वहां पे चाय पी। ये इस शहर का इतिहास है। जब सारा बंबई शहर जल रहा था सन 1993 में, बम ब्लास्ट के बाद, इस शहर में हिंदू मुसलमान का आवाज भी नहीं थी, क्योंकि हमारे पास भगत, भोईर, रशीद मटन वाला, किधर है वो? ऐसे बुजुर्ग लोग थे जो धर्म की दीवार इस शहर में खड़ी ही नहीं रही, और तब जाके ये शहर बना है। बहुत कुर्बानियां हैं इस शहर में। तो ये कोई भी आपके यहाँ पे हाथ नियम कर नहीं लगा सकता। और मैं यहाँ के नौजवानों को भी बोलना चाहता हूँ कि कोई आ रहा है, इसलिए तुरंत ये जो कुछ हवाबाज लोग हैं वो तुरंत उसको हवा बना देते हैं। अरे वो आ रहा है, चलो उसको देख लेंगे। कुछ नहीं होने वाला है। वो सिर्फ आते हैं हवा बनाने के लिए। आप उसके ऊपर पंखा मत चलाइए ताकि वो हवा और तेज छोड़ने लगे। आके चला जाए। मुमरा देवी और मुमरा के नाम पे राजनीति करने वाला आदमी आके चला गया, कुछ हुआ उसके बाद में? कुछ नहीं होता है। Every action has a reaction and every reaction has action. शांत बैठे, कुछ नहीं होता। पर मैं अभी भी कहता हूं, जितने ये हमारे अभी पदाधिकारी बनने वाले हैं, जितनी भी मिसिंग नेम्स है जो ऐसा है कि आगे अब प्रस्तुत की जाएंगी। मुझे मालूम नहीं कौन सी तारीख पे आने वाली है, शमीम भाई को ज्यादा मालूमात है उसके बारे में। पहली यानी 30 तारीख को आएगी, और वो 30 तारीख को हमारे सोए हुए भाई जाग उठेंगे। अरे मेरा नाम क्या है? तब वो जो उठने वाले भाई है उनके हाथ में टूथब्रश देना, कोलगेट की पेज जाके देके आना और बोलना चला आओ अभी हमारे साथ। अब लाओ तुम्हारा जो भी पहचान है तुम्हारी दो, और उनका नाम लेने के लिए अपने को जहद करें, ताकि डेवलपमेंट होता रहेगा। बहुत सालों से वो दाभोलकर का ब्रिज बड़ा करने के लिए हमने मांग रखी थी। अब जाके कमिश्नर को उसको के दिमाग में आया है कि मुझे वो ब्रिज बड़ा बनाना है। हमें खुशी है कि हमारे पास इस शहर के नेता शानो पठान विरोधी पक्ष नेता करके वहां मौजूद है, तो उनके ही कार्यकाल में उसको मंजूरी लाने की बड़ी जिम्मेदारी अब शानो पठान जी के हाथ में है। हमने हमारा काम रेलवे की मंजूरी सब लाके रख दिया है। ये कोविड नहीं आता तो उसके पहले ही ये ब्रिज बन जाता, पर कोविड आने के बाद जो भी महापालिका की ताकत थी सब खत्म हो गई, और कमिश्नर अब जाके मन में रख रहा है कि मुझे इसके लिए पैसा देना है। अब वहां बैठे शानू पठान की जिम्मेदारी है कि उसको अंतिम स्वरूप दे। जो भी है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब जाके हमने हमारा काम कर दिया, अब आपको आपका काम करना है और इसको अंतिम मंजूरी लेके ये ब्रिज का काम करना है, तो ताकि मुमरा की ट्रैफिक कम हो जाए। स्लॉटर हाउस के बारे में मैं नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन लाइब्रेरी, अब 2 मंजिला लाइब्रेरी बनेगी, उसके लिए निधि आ गया है। जो शादी खाना रुका हुआ था वो 2 मंजिला शादी खाना बनेगा, उसके लिए भी निधि आ चुका है। बहुत सारे नए रास्ते खुलेंगे, उसके लिए भी निधि और उसका भी टेंडर हो चुका है। ऑफिस मार्केट, फिर ऑफिस मार्केट का एक स्लैब हुआ, स्कूल का शुरू हो गया है।
फिर टीएमटी डेपो का काम शुरू हो गया है, एनसीए ग्राउंड का काम शुरू हो गया है। काम रुकवाने के लिए भी मुंबई से बहुत सारे भागदौड़ होती है। मैंने कभी इनको गिना भी नहीं है और मैं सभी लोगों को यहाँ बैठे हुए बताना चाहता हूँ, जब तक तुम्हारे ऊपर किसी की नजर नहीं रहेगी तब तक तुम काबिल नहीं हो। जब तुमको ये पता चलता है कि मेरा दुश्मन भी मेरे ऊपर नजर रख रहा है, तब आप सोए नहीं रहते, जागे रहते। सोए रहोगे तो मारे जाओगे। आंखें खोल के चलना सीखो, दुश्मन तुम्हारा कुछ भी नहीं निकाल सकता। और दुश्मन को गालियां देके दुश्मन को बड़ा मत बनाओ। हमारे से कोई पंखा लेने के लिए इतना बड़ा नहीं है जो हमारे से पंखा ले सके। यार तो छोड़ दो यार, तो क्या उनके नाम है। कल तक जिनका फोटो पाकिट मारो में छपा जाता था, वो आज नगर सेवक बन गए, तो उनके पीछे क्यों लगते हैं? पुलिस देखेगी ना, अपना काम पुलिस कर दिया, बराबर कर दिया, बराबर उसका हिसाब रख दिया। कौन कितने बार तलीबार हुआ, कौन क्या है, कौन क्या है, छोड़ो, हमको क्या लेना है। लोग काम को देख के वोट करते हैं। ये तो यासीन कुरैशी 5 बार नगर सेवक नहीं बनता, कानू पठान 4 बार नगर सेवक, 3 बार 4 बार जो भी है नगर सेवक नहीं बनता। ये तो मेरी गलती थी जो मैंने सुधीर को हरा दिया, वरना सुधीर भी कभी नहीं हारता। और सुधीर के वार्ड में जब भी मैं जाता हूँ, सुधीर को मेरे मन से मैंने सॉरी बोला है कि सॉरी मेरी गलती हो गई जो तुमको गलत आदमी के साथ मैंने का साथ दे दिया। तो अब वो आदमी भी अमिताभ बच्चन बन गया। क्या करे, सलीम जावेद ने भी गलती की ना, हमारे यहाँ से भी गलती हो जाती है, उसमें क्या है। लेकिन हमारे जितने नगर सेवक है, मुझे बहुत दुख है कि मेरा भाई सिराज भाई हार गया। वो एक वार्ड हमारे हाथ से जाने से मेरे यहाँ चोट पहुंची, ताकि हमको जिनके घर में हमने करोड़ों रुपए जाके फेंक दिए थे, वो हमारा साथ छोड़ के चले गए, कोई कम नहीं, कोई कम नहीं। लेकिन याद रखना कि हमारा एक आदमी उस वार्ड में सिर्फ 215 वोट से हारा है, जिसका नाम लोगों को मालूम नहीं था। वो समीर चुनाव में खड़ा था, लोगों ने इतना वोट उसको दिया कि सिर्फ 250 वोट से हारा। वो आतिक कांचे किधर है? ये इसका बेटा जैद, इसको कौन पहचानता था? ये इसको कौन पहचानता था? नहीं, इसको पहचानते थे। मुझे याद है 2009 के चुनाव में हमारे साथ जो भाई भाई बन के चलते थे, ये मेरे खिलाफ था पहला इलेक्शन। ये इसके एरिया में जाने से डरते थे लोग। वहां पे भी मैं इसके एरिया में गया, तब मेरे पीछे वो भाई लोग चल के आए। तो ये कुछ नहीं होता, ये भाई भी कुछ नहीं चलता है। आवाम जब सर पे बिठा लेती है ना, तो अच्छे अच्छे भाई लोगों की कटवा देती है। अपना काम करो, अपना काम, लोगों के ऊपर उंगलियां मत दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। मैंने कभी देखा कि मैंने किसी को गाली दी है? पहले देता था, मैं बहुत देता था। अब मैं मेरी औकात को पहचानता हूं, तो मेरे औकात के नीचे नहीं जाता हूं, तो मैं किसी को गाली भी नहीं देने के लिए पड़ेगा। तो यार क्या लेना देना है, आवाम ने दिखा दिया तो दिखा नहीं करो। और जब तक भला बुरा नहीं कहेंगे तब तक तुम आगे भी नहीं बढ़ोगे। लोगों का काम है। तो और ज्यादा बात रखूंगा नहीं, देरी बहुत हो गई है, मुझे भी बहुत पसीना आ रहा है शरीन भाई। लेकिन मैंने आपसे वादा किया कि बर्तन धो के जाओ। नहीं, मेरी थाली, बर्तन यानी मेरी थाली। इतने बड़े टेक्चे लगे हैं यहाँ पे, क्या धान शिकोरी के, ये बर्तन में जिंदगी में नहीं धो सकते, वो काम ही नहीं किया। तो ये संगठन मजबूती से हाथ में धरो, हाथ में पकड़ो अपने, और इसको
तो लोगों के दिलों में चाहत है, लोगों के दिलों में चाहत है। सिर्फ आप हमको जाके उनका दरवाजा खटखटाना है। मैं यकीन दिलाता हूं कि हमारे सामने जीते हुए कॉर्पोरेटर के बाप के घर में जाइए, कहिए मैं जितेंद्र आव्हाड का साथीदार हूं, आपके घर में आया है, वो बाप को आपको इज्जत से अंदर लेके आपको चाय पिला, क्योंकि उसको मालूम है उसका बेटा जहां खड़ा है वो जितेंद्र आव्हाड की ही देन है, जिसका मैं आज पछतावा कर रहा हूं। क्योंकि मैंने हॉकर से हफ्ता लेने के लिए किसी को पैदा नहीं किया। इस तरीके से यहाँ के अधिकारियों को हाथ में पकड़ के आज हॉकर से हफ्ता लिया जा रहा है। विरोधी पक्ष नेता, आपकी जिम्मेदारी है कि हॉकर्स को थोड़ा लगाम लगाइए। हर एरिया का आदमी मेरे पास आ रहा है कि साहब ये हॉकर्स का कुछ करिए, क्योंकि यहाँ के हॉकर्स मुमरा के नहीं है। 300 और 500 रुपये में अंबरनाथ, कहां से लोग आते हैं और ठेले लगा देते हैं। 300 और 500 रुपये हम दिन का दे दिया, इनका काम हो गया। ये 300 और 500 वाले कौन है, इसकी मालूमात दीजिए। अगर ये काम कुछ चुनिंदा नगर सेवक कर ले तो उनका भी चेहरा सामने लाइए। लोगों को कहिए कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है, तुमने किसको चुन के दिया है। मुझे यकीन है कि शाकिर हो, साकिब हो, हमारा यासीन हो, ये सतपुती दाई की बेटी हो, भगत के बाद भगत का तो नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। इन लोग कभी ये 200-300 वाले है नहीं, और शाम का नाम ही नहीं लेता हूँ। 200-300 से दूसरों उसका काम भी नहीं चलेगा। लेकिन ये 200-300 वाले कौन है, इनकी पहचान जनता से करवा दो और जनता को ये बोलो तुमने कितनी बड़ी गलती की है। देखो उसका भुगतान कौन भुगत रहा है। तो जितने भी दुकानें हैं उन सब दुकानों के सामने 10-10 ठेले लग चुके हैं। कहीं ना कहीं हमें जान पे खेल के इसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा, क्योंकि रिक्शा से जाने वाला हर आदमी किसी को गाली नहीं देता है, वो सिर्फ जितेंद्र आव्हाड को गाली। क्योंकि मैं हमेशा कहता था और कहते आया हूं कि यहाँ छिलके से भी आदमी गिरता है तो पहली गाली किसको देता है, कॉर्पोरेटर को नहीं देता है। तो जितेंद्र आव्हाड कहाँ है, छिलका क्यों गिरा है। अरे भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं हो, क्रिस्टल में पैसे खाते हैं लोग और तो 6 छिलका गिरा। मैं क्रिस्टल वालों का भी नकाब यहाँ पे खोलना चाहता हूँ कि तुम्हारे यहाँ से 10-10 लोग अगर कॉर्पोरेटर के घर में जाके काम करने वाले हैं तो हमें क्रिस्टल गुमराह में नहीं चाहिए। चानू भाई इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी और मैं नाम के साथ दे सकता हूँ कि क्रिस्टल के कितने, क्योंकि ये पुरानी आदत है दादा भाई की। ड्राइवर क्रिस्टल का, घर पे बर्तन मांजने वाला क्रिस्टल का, घर में झाड़ू पोछा करने वाला क्रिस्टल का, उनके आगे पीछे जितने लोग घूमते हैं उनका पगार कहां से निकलता है, क्रिस्टल। क्रिस्टल का मालिक मेरा पुराना दोस्त, क्रिस्टल को यहाँ लाने में मेरा ही हाथ है। मैं शर्माता नहीं हूँ, लेकिन कोई अगर बता दे कि साला उसका एक कप चाय पिया उसको 2 बार क्या होला, ये क्या गंदी आदत है तुमको यार। बर्तन मांजने वाला, ड्राइवर, कंडक्टर सब तुम्हारे घर में आके काम करेंगे, मन करो। अरे कुछ तो अपने जेब से निकालो। अरे बिल्डिंग बनाई वो भी मेरे 25 लाख रुपए से, नाम भी लेना चाहता हूँ। और अब आगे सब आपको दिखता ही नहीं, आप समझ गए रहेंगे ना 25 लाख रुपया का हिसाब। तो जाने दो, अभी आपका सर्टिफिकेट दीजिए। और जैसे मेरी बीवी ने कहा कि वो सर्टिफिकेट का फ्रेम बना के घर में रख के करो उसके सामने, वो सर्टिफिकेट की जो ताकत है वो आवाम को दिखने दो। आवाम को ये पता चलने चाहिए कि ये सर्टिफिकेट का मतलब सिर्फ कागज नहीं है,
ये जाके हर गवर्नमेंट का, हर प्रशासन का दरवाजा खटखटाता है और हमारे लिए काम करके लाता है। जनता को सिर्फ इतनी उम्मीद रहती है, ये सर्टिफिकेट कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, तुम्हारी पहचान है। उस पहचान को आगे बढ़ाओ और उसके बाद तुम साकिब और दाते बन सकते हो, उसके बाद तुम शाहरुख पठान बन सकते हो। ये शाहरुख पठान भी मुझे याद है, पहले संगठन में ही काम करता था और बाद में जाके नगर सेवक विरोधी पक्ष नेता बना है। उसकी बेटी भी वहीं संगठन में ही काम कर रही है। तो संगठन की जो ताकत रहती है वो बहुत बड़ी ताकत होती है, उसको कमजोर मत करिए। उस संगठन को और शमीम खान के हाथों को मजबूत करिए। उनके हाथ जब मजबूत होंगे तो समझिए जितेंद्र आव्हाड के हाथ मजबूत हो रहे, शरद पवार जी के हाथ मजबूत हो रहे। उस बुजुर्ग आदमी ने जिसने इस पार्टी को जन्म दिया था, उस बुजुर्ग आदमी के हाथ मजबूत कीजिए। इतना ही कह के अब सर्टिफिकेट का बंटवारा शमीम भाई शुरू कर दिए। और शानू भाई, शानू भाई फोन पे बात कर रहे हैं, जरा इम्पोर्टेंट दिल्ली से बोला है। उनकी बेटी लोनावाला में शायद हो सकता है बेटी पूछ रही है। तो सभी साथ में मिलकर ये काम करिए, इतनी उम्मीद आपसे रखता हूँ। डेवलपमेंट के मामले में किसी से बहस भी मत कीजिए, किसी के औकात की अपने सामने बात करनी। इतना ही कह के आपको अलविदा कहता हूँ। जितने मेरे हिंदू भाई यहाँ पे मौजूद है उनको सबको रामकृष्ण हरि कहता हूँ और इजाजत देता हूँ। खुदा हाफिज, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। भाई कोई अपनी कुर्सियों को छोड़ेगा नहीं और मेरी बहनों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी कुर्सियों को मत छोड़िए। हमारे जितने लीडर हैं वो सब मंच पर रहेंगे। एक एक साथियों को बोल करके उनके नाम का अनाउंस